नंदनी। पति राजवीर की रौबदार आवाज के साथ नंदनी का किसी जिन की तरह प्रकट होना तय होता, वरना दिन भर वह और उसका रूखापन उसे दिन तो दिन रात को भी चैन न लेने देता। मेरी जरूरी फाइल्स और कुछ कपड़े बैग में रख देना। 2 दिनों के लिए ऑफिस की ट्रेनिंग पर जाना है, लखनऊ के लिए, बॉस मित्तल के साथ। उसने खामोशी से हाँ में सिर हिला दिया और बिना कोई सवाल जवाब किए उसकी सभी चीजें जब तक वो वॉशरूम से आया सेट करके बैग को ओपन करके छोड़ दिया, जिसे वो उन्हें जांच सके, और रसोई की तरफ बढ़ गई। नंदनी एक पढ़ाकू लड़की थी जिसकी शादी माता पिता ने ही की थी। फ्रिज की घूटी में भला प्रेम कब पनपता। ऊपर से राजवीर का उसके साथ बेहद सख्त रवैया, पारंपरिक परिवार, फ्रिज की ठंडी पड़ी बर्फ में उसके अरमान भी अब सोने लगे थे। शादी के पहले साल में चहकने वाली नंदनी एक आज्ञा पूरी करने वाली लड़की में न जाने कब बदल गई। न उसे अपने सजने संवरने का होश रहता, न खुद पर कोई ध्यान देने का। कभी कभी उसे आईना देखते हुए याद आता अपनी माँ का दुलार। राजवीर से मिली तारीफ को तो उसके कान तरस गए थे, चेहरा अब मुरझाने लगा था। पहले तो उसने शुरू में अपनी सखी सहेलियों की बातें सुनकर कभी कहा भी राजवीर से कहीं साथ में घूमने को, मगर उसके मजाक उड़ाने के रवैये से वो अपने ही खोल में सिमटती गई। उसके साथी थे घर के ही एक हिस्से में उगे कुछ रजनीगंधा और गुलाब के पौधे और एक हरसिंगार, जिसे वो बहुत कम समय के लिए मिले एकांत में अपने मन की बातें किया करती। उसके सुबह जड़े हुए फूलों में वो अपने अरमान मानो बटोर लेती और उन्हें अपनी डायरी में कहीं सजो लेती। राजवीर को ऑफिस में उसके काम के घंटों में फोन करना भी पसंद न था। शुरू के जो भी कल्पना में घुले रोमांटिक सपने थे, कपूर की तरह उड़ गए। उधर लखनऊ में राजवीर अपने बॉस को देखता, जिनकी पत्नी का ठीक 7:30 बजे लिपस्टिक राजवीर के होठों पर मुस्कान तैर गई। सोचने लगा कि इस उम्र में भी जब इनके बच्चे बराबर के हैं, बड़ी केयर है इन्हें मैम की। तुम कुछ नहीं खरीदोगे? अचानक उनकी इस आवाज से वो जैसे दुनिया में वापस लौट आया। नहीं, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। नंदनी का रूखापन, चिड़चिड़ाहट इन दिनों कुछ ज्यादा ही हो रहा था, सो मन भी न होता था अंदर से। एक बात कहूँ, अगर बुरा न मानो तो, उन्होंने बेझिझक कहा। जी, अभी तो तुम्हारे पास एक ही बच्चा है और कोई विशेष जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर इतना ठंडा व्यवहार किस लिए डियर? समझा नहीं सर। समझाता हूँ, चलो कॉफी शॉप से एक कॉफी पीते हैं। राजवीर ने हॉट कॉफी ऑर्डर की और मिस्टर मित्तल ने कोल्ड कॉफी। आकाश, जरा मेरे गिलास की तरफ ध्यान दो। उसने अचकचा कर उनकी तरफ देखा। सर ठीक तो है सब? हाँ डियर, देख फुल क्रीम दूध में पड़ी हुई बर्फ ने इसकी चिकनाई को किनारे पर जमा दिया है और हम ऊपर के झाग में ही खुश हैं। आकाश को उनकी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। मिस्टर मित्तल थोड़ा ठहर कर बोले, प्यारे, अक्सर हम समर्पण और परवाह को प्यार कह बैठते हैं, जिसका टंग सफेद यानी शांत कहा गया है। तुम्हें पता है इसे गुलाबी कौन बनाता है? प्यार का लाल रंग जो आजकल तेरे चेहरे से गायब है। वो मुंह लटका कर बोला। नंदनी ने आजकल चिड़चिड़ाहट की हद कर रखी है सर, जिम्मेदारियां भी है और बच्चा भी छोटा है। जिंदगी इस कदर एक बेडरूम पर सेट है कि मन ही नहीं होता कुछ। ऑफिस और घर के अलावा कुछ दिमाग में ही नहीं आता। कभी यही सोच मेरी भी हो गई थी और तेरी भाभी भी मुझसे आस लगाते लगाते खुद को कुंठित कर चुकी थी। पता है, मैं बड़े बड़े सपनों में खोकर छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर रहा था। मुझे लगता था कि हर बात का एक निश्चित तरीका होना चाहिए और इस सोच के चलते मैं बड़ी खुशियों के लिए बस अपने बैंक के खाते भरने लगा। एक दिन मंदिर के बाहर फूलमाला खरीदते समय ख्याल आया कि उसके पास एक गजरा है, ले लूं, पर उसने तिगुनी कीमत के लालच पर भी मना कर दिया और बोला, ये मेरी पत्नी के लिए है। नजर झुकाकर बोला, एक रोज ले जाता हूँ, उसके लिए दिन भर की मेहनत और इंतजार का इनाम साहब। पैसे हो न हो, घरवाली के चेहरे का सुकून कमा लेता हूँ। किसी स्त्री का सुख चेहरा बता देता है कि उसका जीवन साथी कैसा है। उस दिन मुझे समझ आया कि प्रेम छोटी खुशियों में बसता है और नजरिया बदल लिया। सुकून से राजवीर को नंदिनी का उदास चेहरा याद आ गया। वो मिस्टर मित्तल से बोला, चलिए वापस उधर चलकर देखते हैं कुछ। गुड बॉय कहकर वो मुस्कुरा दिए। नंदिनी उसे लाल रंग में बहुत अच्छी लगती थी। एक सुरख ड्रेस, बिंदी और लिपस्टिक के साथ उसकी शॉपिंग पूरी हो गई। रात को जब नंदिनी कमरे में पहुंची तो राजवीर ने बैग को खुला हुआ ही छोड़ा था। बेड पर शादी के एल्बम के साथ कुछ गुलाब भी रखे थे। उसके प्यार भरे अपनेपन के स्पर्श से नंदिनी की आंखें झलझला उठी। सुनो, अब इस चेहरे पर बस मुस्कान होनी चाहिए।
अब सब ठीक कर दूंगा, उसने उसकी ठोड़ी को उंगली से उठाकर कहा। उदासी की सफेद बर्फ न जाने कब तड़प कर पिघलने लगी। उसमें घुल रहा था प्रेम की किस्त का बूंद बूंद लाल रंग, और सफेद मौसम गुलाबी होने लगा। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।